जय संविधान। कल मुंबई के सड़कों पर सरेआम एक नेता को गोलियों से भून दिया गया, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस आदरणीय शरद चंद्र जी पवार अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महाराष्ट्र के गृह मंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका गृह विभाग क्या इतना सोया हुआ है, क्या इतना निष्क्रिय है कि जिसको आपने महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय से वाय श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की, जो आपके महायुति का नेता है, आप ऐसे नेता का ऐसे वाय श्रेणी सुरक्षा प्रदान किए हुए व्यक्ति की सुरक्षा के अंदर में आप नाकाम होते हैं। तो मैं महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष होने के नाते आपके तत्काल आपको आपके पद से इस्तीफा देने की मांग करता हूं और आने वाले कल के अंदर में महाराष्ट्र का गृह विभाग ऐसे सुरक्षित हाथों में दी जाए ताकि महाराष्ट्र के आम नागरिक की सुरक्षा व्यवस्था कायम और दायम रहे। मैं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब से पूछना चाहता हूं कि आज से 10 से 15 दिन पहले जब बाबा सिद्दीकी साहब ने गृह मंत्रालय को अवगत कराया था कि उनको थ्रेड का आशंका है, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय सोया हुआ था। और आज मुझे कहीं तो भी ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि जिस आदमी को वाय श्रेणी की सुरक्षा प्रदान है, उसको सड़कों पर सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है और उसके अतराफ के अंदर में कोई पुलिस वाला उसकी सुरक्षा के लिए आगे नहीं आता है। तो क्या ये सुरक्षा केवल कागजों पे थी? अगर ये सुरक्षा उस सुरक्षित घेरे के अंदर में आदरणीय अली जनाब बाबा सिद्दीकी साहब होते तो पुलिस उसके सामने आती और वो हमलावरों को रोकने का काम करती। हमला होने के बाद में, हत्या होने के बाद में, सड़कों पर भून देने के बाद में महाराष्ट्र का गृह विभाग 2-4 बच्चों को पकड़कर गुमराह कर रहा है कि हमने वो बच्चों को तुरंत पकड़ लिया। अरे जिस वक्त वो गोली चला रहे थे उस वक्त क्या गृह विभाग सोया पड़ा था? गृह विभाग ने तो कवच बनकर सामने आना था। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे, ऐसी मैं तत्काल मांगनी करता हूं। दूसरा एक सवाल मेरा ये भी उठता है कि महायुति सरकार के अंदर में जो आदरणीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार शामिल है, मैं अजीत दादा पवार साहब से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दादा, जब आप सरकार में रहने के बावजूद अपनी पार्टी के एक माइनॉरिटी के बड़े फेस, एक बड़े नेता की सुरक्षा के अंदर में कहीं तो भी आप नाकाम हैं, तो क्या आप महाराष्ट्र के मुसलमानों का, महाराष्ट्र के आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर सकते हैं और ऐसी घटनाएं घटती है तो आपने भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार।